आज की हमारी कहानी है रंगीली भाभी की होली। आज होली थी। बाहर सभी लोग होली के रंग में डूबे हुए थे। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई गुलाल। कोई किसी पर रंगों भरी पिचकारी मार रहा था तो कोई कीचड़ में लिपटा हुआ कुछ अलग ही नजर आ रहा था। लेकिन सभी की जबान पर एक ही बात थी, होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। लेकिन बाहर के इतने शानदार रंगों से अनजान शेखर अपने कमरे में बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी उसकी आंखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रखा। शेखर, कौन? मालती। अरे पहचानिए पहचानिए। शेखर, मालती, मालती भाभी। मालती, अरे वाह देवर जी, आप तो तुरंत पहचान गए। मालती ने अपना हाथ शेखर की आंखों से हटाया और जैसे ही उसने अपना माथा हटाया तो उसने देखा कि उसके सामने ना मालती, दिया और रंजू भाभी के हाथों में ढेर सारा रंग था। शेखर कुछ समझ पाता उसके पहले ही उन लोगों ने उसके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। तीनों भाभियां, होली है, होली है, आज तो हम आपको ऐसे रंगेंगे कि रंग छुड़ाने में आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। हाँ, ये कहकर उन लोगों ने फिर से शेखर को रंग लगाना शुरू कर दिया। इसी बीच मालती भाभी ने बाल्टी में रंगों को घोला और शेखर की ओर देखते हुए कहा, मालती, देवर जी तैयार है ना रंगों भरी बाल्टी में डुबकी लगाने के लिए? ये कहकर मालती बाल्टी के रंगों को एक पिचकारी में भरकर शेखर पर डालने लगी। शेखर, अरे अरे, हो गया भाभी, अब कितना रंग लगाएंगी? मालती, अरे ऐसे कैसे हो गया? भाभी और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी खत्म होती है क्या? ये कहकर उन तीनों ने शेखर को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। शेखर, अरे कहाँ ले जा रही हैं मुझे आप लोग? दिया, आप भी ना सवाल बहुत पूछते हैं, चलिए जहाँ ले जा रहे हैं। उसके बाद तीनों भाभी शेखर को एक रंग के भरे टब के पास ले गई। शेखर ने जब रंगों से लबालब भरे उस टब को देखा तो बोल पड़ा, शेखर, ओ तेरी, अभी और भी रंग बाकी है? शेखर की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दिया भाभी ने उसे जोर का धक्का मारा और वो उस टब में जा गिरा। उसके बाद सारी भाभियां जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और उससे कहने लगी, रंजू, क्यों देवर जी, आ रहा है भाभियों के साथ होली खेलने का मजा? शेखर, आ तो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि होली एक तरफा हो रही है। मालती, अरे ऐसा क्यों? शेखर, क्योंकि अभी मैंने कहाँ लगाया आप लोगों को रंग? अरे जैसे आप लोगों ने मुझे रंग से भर दिया, मुझे भी तो आपके रंगों से भरना है। ये कहकर वो टब से बाहर निकला और तीनों भाभियों को टब में ढकेलने लगा। दिया, अरे यार, ये देवर जी क्या कर रहे हैं? तीनों भाभियां, अरे छोड़ दो मेरा हाथ। अरे देवर जी छोड़िए ना। शेखर, अच्छा, जब आपकी बारी आई तो कह रही हैं छोड़िए छोड़िए, अरे कैसे छोड़ दे आपको? उसके बाद शेखर सभी को उस टब में डाल देता है और कुछ भी टब में प्रवेश कर जाता है। शेखर, हाँ भाभी, अब ना होगी होली। देवर और रंगीली भाभियों की जबरदस्त होली। टब में चारों के चारों होली की खुमारी में डूबे हुए थे। शेखर कभी माला भाभी को रंग लगाता तो कभी रंजू भाभी को, कभी तीनों भाभियां उसके चेहरे को फिर से रंग देती। शेखर, क्यों रंगीली भाभियों, ये वाली होली कैसी है? तीनों भाभियां मस्त हैं, होली का मतलब ही यही है, सब गलत को भूलकर गले मिला जाए और मस्ती के रंगों में डूबा जाए। यह कहकर तीनों भाभियों ने शेखर को गले से लगा लिया। शेखर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मोहल्ले में आने के बाद उसकी पहली होली इतनी शानदार और यादगार होगी। 6 महीने पहले ही तो वो इस मोहल्ले में आया था। एक दिन जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था, तभी उसकी नजर सामने पहली बार मालती भाभी पर गई थी। मालती भाभी उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। मालती भाभी भी खूबसूरती को देखकर वो बार बार उसे निहार रहा था।
शेखर, वाओ कितनी सुंदर है ये, क्या तीखे नैन नक्शा है इसके, इसके लंबे काले घने बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी मालती भाभी की नजर शेखर पर गई। शेखर और मालती भाभी दोनों को नजरें मिली। शेखर बिल्कुल झेप गया। तभी मालती भाभी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा, अपनी एक आंख दबा दी। मालती भाभी की इस हरकत पर शेखर के दिल की धड़कन बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, मस्त है, अरे वाह, इतनी जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल गया मुझे, क्या किस्मत है मेरी। उसके बाद उन दोनों का नैन मटक्का हर दिन शुरू हो गया। कभी शेखर अपनी बालकनी में खड़ा उसका इंतजार करता, तो कभी मालती अपनी बालकनी में उसका इंतजार करती हुई मिलती। उन दोनों ने इशारों इशारों में बातें करके एक दूसरे को फोन नंबर भी ले लिया था। अब 1 घंटे बातें भी करने लगे थे। मालती, अरे यार फोन रख भी दीजिए देवर जी, कितनी बातें करेंगे। शेखर, क्या करूं भाभी, आपसे बातें करके जी नहीं भरता। मालती, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें कल के लिए भी रहने दीजिए मेरे प्यारे देवर जी, क्योंकि मेरे पति का फोन आने वाला है। यह कहकर मालती भाभी ने फोन रख दिया। लेकिन इस बीच शेखर के साथ एक और घटना घटी। एक दिन शेखर बहुत देर से मालती का इंतजार कर रहा था, लेकिन मालती बालकनी में नहीं आई। शेखर, क्या बात है, बहुत देर हो गई, मालती भाभी बाहर नहीं आई, फोन करूं क्या मैं उन्हें। शेखर बेसब्री से मालती का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र मालती की बालकनी में एक और खूबसूरत औरत पर गई। पहले तो शेखर को लगा कि वो मालती ही है, लेकिन फिर जब उसने गौर से देखा तो उसे पता चला। शेखर, अरे ये कौन है, पहले तो कभी मालती भाभी के यहाँ नहीं देखा। मालती, रंजू और दिया एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तीनों में बहुत ही ज्यादा बनती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वह तीनों बहुत ही खुले विचारों की थी। मालती ने जब अपने दोस्तों से शेखर का जिक्र किया तो तीनों उसके बारे में चर्चा करने लगे। दिया, सच में यार बहुत ही हैंडसम है वो। रंजू, अच्छा, पर यार ये तो गलत बात है ना, पिछले 1 महीने से तू जिंदगी के मजे ले जा रही है और हमें बता रही है अब। मालती, बता तो दिया ना, छिपाया तो नहीं। दिया, अरे हमसे क्या छिपाओगी रानी, हम तो दीवार के आर पार भी देख सकते हैं। शेखर रंजू को देखकर ख्यालों में खोया हुआ था। तभी बालकनी में मालती और दिया भी आ गई। उसके बाद वो तीनों शेखर को देखकर मुस्कुराने लगी और उसे इशारों से मिलने के लिए बुलाया। शेखर जब पहली बार उनसे मिला और उन तीनों ने उसे जब ये बताया कि वे सभी उसे बहुत पसंद करती हैं, तो शेखर के मन में लड्डू फूटने लगे। वो मन ही मन सोचने लगा कि शेखर, वाह, इसे कहते हैं किस्मत का धनी होना, एक साथ 3-3 रंगीली भाभियों का प्यार। वाह शेखर, क्या किस्मत पाई है। मालती, रंजू और दिया के पति बाहर जॉब करते थे। वो साल में कुछ दिनों के लिए अपने घर आते और फिर वापस लौट जाते। उन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत भरोसा था, लेकिन वो उनके भरोसों को तार तार कर रही थी। बहरहाल शेखर तीनों रंगीली भाभियों के साथ होली का आनंद ले रहा था। तभी वहां वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मालती, रंजू और दिया भाभी के पति वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नियों को इस बेशर्मी में शेखर के साथ देखा तो उन सभी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। मालती का पति, ये सब क्या है, क्या है ये सब। मालती, जी वो हम लोग होली खेल रहे हैं। पर आप लोग कब आए, आपने तो कहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है। मालती का पति, छुट्टी मिल गई और इस छुट्टी ने ही तुम लोगों की पोल खोल दी। अरे इस तरह से कौन होली खेलता है। हम लोग बाहर तुम्हारी खुशियों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में तुम
हमें ये दे रही हो। रंजू और दिया के पति भी अपनी पत्नी पर काफी आग बबूला हो रहे थे। रंजू और दिया के पति, हम लोग भी तुमसे दूर रहते हैं। अगर हम लोग वहां ये सब कर रहे होते तो तुम्हें कैसा लगता है? पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है। उसे इस तरह कौन आग लगाता है? शेखर, जो अब तक मस्ती में डूबा हुआ था, उसके दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो गई थी। उसे लग रहा था उन तीनों के पति उसकी जबरदस्त पिटाई करने वाले हैं। वो भागने की ताक में था कि तभी मालती के पति ने कहा, मालती का पति, देखो, तुम लोग हमारे साथ खुश नहीं हो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम इस लड़के के साथ रहने के लिए आजाद हो। तुम लोग चाहो तो इसके साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। हाँ। उनकी बातों को सुनकर शेखर ने कहा, शेखर, अरे ये क्या बात हुई? मौज मस्ती तक तो ठीक है, लेकिन साथ कौन रहेगा? और वो भी इनके, जो अपने पतियों की सगी नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी? मुझे नहीं रहना इनके साथ। शेखर की बातों को सुनकर तीनों को बहुत ही अजीब लगा। उन्हें खुद से घृणा होने लगी। उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप भी हो रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पश्चाताप के आंसू उनके आंखों में दिखाई देने लगे थे। मालती, हमें माफ कर दीजिए। हम गलत राह पर चल निकले थे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसी के विश्वास को तोड़ना है। हमने आपका विश्वास तोड़ा है। हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए हमें। ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। अगर तीनों के पतियों ने उन्हें माफ कर दिया और वहीं पास में रखे रंगों को उन्हें लगाते हुए कहा, तीनों के पति, होली है। होली के त्योहार के दिन तीनों भाइयों ने अपने जीवन से विश्वासघात का रंग निकाल दिया और प्रेम और विश्वास के रंग से अपना जीवन भर लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।